बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम खुशामदीद कहती हूँ। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पीएमटी स्कोर जो है वो क्या है, आप कैसे चेक कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है, आज बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ, इस वजह से पूरी तवज्जो से सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए। पीएमटी स्कोर जो है मैं आपको बताऊंगी कि ये है क्या चीज़। कुछ लोग कहते होते हैं कि जब आप कहीं पे भी 20 या कोई भी सर्वे करवाएं तो वो कहते होते हैं कि आपका पीएमटी स्कोर इतना होना चाहिए। इसके क्या होते हैं, इसकी क्या जो है वैल्यू है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। पीएमटी स्कोर क्या हुआ था, जो यूटिलिटी की सब्सिडी दी जाती थी ना, उसकी वजह से पब्लिक किया गया था। तो जब भी आप लोग सर्वे करवाने जाते थे तो 15 मिनट बाद जो आपका डाटा है वो अपडेट हो जाता था। अपडेट इस वजह से होता था कि जो सब्सिडी दे रहे थे ना, उसके बाद अपना स्कोर जो है आप चेक कर सकते थे। इससे ये हो रहा था जो स्कोर 32 से ऊपर जाता था ना, वो इसमें कुछ जो है चेंजेस कर देते थे, कुछ चीज़ें ऐड करके और कुछ कम करके जो आपका स्कोर है वो 32 से नीचे ले आते थे, चाहे वो नाअहल होता था या नाअहल। फिर क्या हुआ कि जिनको जो नाअहल करना होता था ना, उसमें जो है वो कुछ चीज़ें क्या कर दी जाती थी, ऐड कर दी जाती थी, और जिनको अहल करना होता था उसमें कुछ चीज़ें कम कर दी जाती थी। तो इसलिए जिनका स्कोर जो है 32 से ऊपर चला जाता था, सर्वे के बाद जो है कहते हैं ये जो ज़ायक मुताबिक कहते हैं कि जो डाटा ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब इसकी वजह से पब्लिक जो पोर्टल है वो सर्वे का वो बंद कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने जो पब्लिक पोर्टल है सर्वे का वो बंद कर दिया था, क्योंकि उनका डाटा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर एक का जो स्कोर था वो 32 से पहले नीचे कर लेते थे, जिसकी वजह से उनका जो सर्वे उन्हें बार बार करना पड़ता था। इसलिए जो इनरोलमेंट ऐप है ना, जिससे बच्चे एंटर किए जाते थे, वो उन्होंने मुतारिफ करवा दी थी, ताकि जो है वो भी पब्लिक की गई थी। पब्लिक इसके रिजल्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा ना बुरे, मतलब बैड ड्रोने साबित हुए, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे वो पीछे रह गए थे और जो प्राइवेट वाले थे वो आगे चले गए। और उनको आकर जो है मतलब वो क्या करते थे, क्योंकि नॉलेज था प्राइवेट वालों को, तो वो क्या करते थे, आते थे ऑफिस, उन्हें एंटर करवा लेते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वालों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो पीछे रह जाते थे। अक्सर जो पेरेंट्स होते थे ना, वो टीचर्स पे इल्ज़ाम लगा देते थे कि ये तो टीचर्स ने मतलब पैसे लेके खा लिए हैं, और वो टीचर्स बेचारे कहते थे हमने तो खाई नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इशू क्रिएट हो गया था। तो कहते हैं तो फिर उन्होंने आवाम की आसानी के लिए जो है ना पब्लिक ऐप लॉन्च की थी कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे खुद ही ऐड कर लें और अपना लॉगिन कर लें। बट पेरेंट्स को इतना खास पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जो है उन्होंने इसलिए करवाया था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे ऐड करवा के जो कोड अपना एंटर करेंगे ना लॉगिन का, तो अपने बच्चे खुद ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो स्कूल में वेरिफिकेशन करने के लिए जब वो जाते थे, तो जो टीचर्स को भी वो जो सर्वे वाली टीम थी वो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि ऐसे जैसे आपने ना बच्चों को एंटर करना है या आपने इंस्टॉल ऐप करना है और ऐसे ऐसे लॉगिन करके चलाना है। फिर इसका वो तरीकाकार सिखा के आ जाते थे कि वो पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स ने तो इंस्टॉल की नहीं, क्योंकि उन्हें इतना पता ही नहीं था कि इंस्टॉल कैसे करनी है। तो टीचर्स ने इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उन्होंने सोचा ये कौन सा हमें पैसे मिले हैं, या ये तो बच्चों को मिलने हैं या उनके वालिदैन को मिलने हैं, तो उन्होंने भी ये जो काम है वो छोड़ दिया। तो इसका जो है क्या हुआ, कहते हैं कि जो है जो शॉपकीपर लोग के पास ये ऐप चली गई, रिटेलर्स लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। उन्होंने कहा बच्चों को, जब भी कोई शॉप पे जाता था उनके पास, उन्होंने कहा कि आपको अगर आप ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने जो बेनज़ीर के बच्चे हैं वो लगवाना चाहते हैं, बेनज़ीर वाले में बच्चे ऐड करवाना चाहते हैं, वजीफ़ा लेना चाहते हैं। तो लोग कहते थे हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, तो वो कहते हैं फिर क्या हुआ, अगर नहीं पढ़ते तो हम आपका ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं वो कहते थे कुछ नहीं, बस इसके लिए आप ना 500 रुपीज़ दे दें, अपना जो है ना बेफाम ले आना बच्चों का, और ये बताओ कि जो स्कूल कौन सा पास, पूछते थे स्कूल कौन सा पास है। तो जो गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल की जो उस पर लिखा होता था, जो कोड होता था वो दरवाजे पे लिखा होता था, जिसकी वजह से वो वहाँ से कोड वो ले लेते थे और बच्चे जो है खुद ब खुद ऐड करना शुरू कर देते थे। लेकिन मतलब अगर कोई नकल भी करे तो उसके लिए उसको अक्ल की ज़रूरत होनी चाहिए। तो वो क्या करते थे, अगर 12वीं वाला बच्चा भी है ना, प्राइमरी में जो सिर्फ थे ना, सिर्फ 12 साल तक के बच्चे ही एंटर किए जाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जो साल से बड़े भी थे ना वो भी उसमें एंटर कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें ये थोड़ी पता था कि जो टीम है पीछे से आके वेरिफिकेशन करती है, फिर जाके वो वजीफ़ा देती है कहती है। तो वो बच्चे फिर क्या करते थे, उन्हें बच्चे बार बार ड्रॉप करने पड़ते थे। और ये इसके बाद क्या हुआ कि वो जो पब्लिक ऐप है वो बंद कर दी गई, और जो पीएमटी पब्लिक स्कोर है ना पब्लिकली, वो भी बंद कर दिया गया। इसकी वजह से अब मैं आपको बताती चलूँ कि पीएमटी स्कोर कब जनरेट होते हैं।
जब आपका अहल या नाअहल का फैसला होता है ना, तब ये जनरेट होता है। कहते हैं अगर आपका जो 32 से स्कोर ऊपर चला जाता है तो आप नाअहल हो जाती हैं। चलो स्टेटस वहाँ पर चेंज नहीं करते, अब पब्लिकली नहीं करते, क्योंकि बार बार उन्हें जो है डाटा उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए आप दफ्तर में जो अपना PMT जो नया अपडेट नहीं हुआ, अब कुछ लोग सर्च कर लेते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो PMT है वो इतना शो हो रहा है 27, 28, 29, तो ये पीछे वाला जो है ना आपका PMT है, न्यू वाला नहीं है। कह रहे हैं पब्लिकली आप क्या कर सकते हैं, जो ये पुराना है। नया PMT तब बनता है जब वेरीफाई होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, 5 to 6 डिपार्टमेंट है जहाँ से जाके आपकी वेरिफिकेशन होनी होती है। FBR से वेरीफाई होता है। फिर अगर कोई कहता है ना कि ये इतना बना है, तो वो 27 या 26 है। ये आपको गुमराह कर रहे हैं। PMT के पीछे आप ना पड़ें और आपका काम है सिर्फ सर्वे करवाएं और 3 माह तक इंतज़ार करें। कह रहे हैं आपने ये करना है कि जो पब्लिक पोर्टल पर अपना जो स्टेटस है वो चेक करते रहें। नया जो सर्वे है ना PMT वालों को, वो अपडेट तब होगा, जून में होगा। जिन्होंने न्यू सर्वे करवाया ना, उनका जो अपडेट है वो जून में होगा। इससे पहले अगर जो न्यू अपडेट हुआ भी है तो आप इससे बाहर निकलें। आप क्या करें, बस अपना सर्वे करवाएं और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। खुश रहें, आबाद रखें। थैंक यू सो मच।